सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी कुछ दिनों से जो बसपा के विरोधी यानी बसपा से जलने वाले लोग जो थे, या आकाश आनंद जी से जलने वाले, बहन कुमारी मायावती जी से जलने वाले जो थे, अभी जो है 2-4 दिन से उनके अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। क्योंकि जो आकाश आनंद जी का सादाबाद हाथरस में जो उनकी जनसभाएं की, जब से उन लोग सुने हैं तब से जो है उन लोग के अंदर बहुत सी खलबली मची हुई है। कोई कहता आकाश आनंद जी है कौन, कमेंट में आके। कोई कहता आकाश आनंद जी क्या करेंगे। कोई कहता युवाओं के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी जो है खबरें निकल के आ रही। अब भाई चंद्रशेखर का अगर युवा देखा जाए तो युवा वो किस तरफ से हैं। अभी आकाश आनंद जी 30 साल के आसपास शायद नहीं हुए हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जी 35-40 के आसपास में हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए युवा नेता कि आकाश आनंद जी हुए। सबसे पहले ये तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को इसको मतलब जोड़ घटाना करना चाहिए कि आकाश आनंद जी भी 30 के अंदर हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी 40 के हैं। तो दोनों में देखा जाए युवा कौन हुआ, जो कम एज का है वही युवा हुआ। लेकिन नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, वो अब अपनी जो बुराइयां होता है उसको छिपाने के लिए दूसरे की अच्छाइयों पे पर्दा डाल देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और साथियों, सोशल मीडिया पे खूब ये चल रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है, इस बार वो 27 का चुनाव जीतने के लिए वो पूरा मेहनत लगा देंगी, मीडिया कह रहा है। तो साथियों, देखा जाए तो बसपा का जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं खिसकेगा। जैसे जो दलित समाज आते हैं कोर वोटर है, ये कहीं नहीं खसकेगा। अब इसमें से कुछ मुसलमान का भी हो जाएगा, कुछ जो है मतलब जैसे जनरल वर्ग के हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो बहन जी का वोट है बहुत ज़्यादा है। बशर्ते क्या होता है कि लोगों का आरोप यही लगता है कि ईवीएम जो है हमारे वोटों को गड़बड़ी कर देता है, बार बार यही आरोप लगता है। लेकिन चुनाव आयोग को भी ये चाहिए कि अगर हमारे ऊपर बार बार ईवीएम के ऊपर आरोप लग रहा है तो क्यों ना हम ईवीएम को चेंज कर दें। क्योंकि जब बाहर के देशों में ईवीएम नहीं चलता है तो हमें ईवीएम चलाने से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। जब वोट की गिनती 15 दिन बाद होता है तो ईवीएम से क्या मतलब है चुनाव होना, लोगों को कहना है। क्योंकि ईवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक से अगर वोटिंग होता है तो मान लीजिए वो तो कम से कम जो है आपको जब से मतलब सुबह 7 बजे से वोटिंग होना स्टार्ट हो, शाम को 5 बजे तक बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद 1 घंटा समय निकाल करके तुरंत का तुरंत वहाँ पर गिनती हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक से। लेकिन जो है चुनाव आयोग 15-15 दिन ले लेता वोट गिनती करने के लिए। इसीलिए लोगों को बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बसपा का सीट नहीं आता है। और जो विरोधी दलें हैं बसपा को हराने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जो बसपा के समर्थक हैं कहते हैं कि जब बसपा मतलब सीट लाने की मूड उसका बनता है और सीट आने वाला होता है बसपा का, तब जो है बसपा को बी टीम बताया जाता है, बीजेपी को। क्योंकि जनता को किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के जो वोटर हैं उनको गुमराह किया जाए। और जो है कुछ लोग इस तरीके के चुनाव में आते हैं कि बाबा साहब का चुनाव क्या कहते हैं, बाबा साहब का संविधान जो बनाया हुआ है उस संविधान को बीजेपी बदल देगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को गुमराह में डाल करके वोट ले लेते हैं। जबकि सपा यानी अखिलेश यादव जी, समाजवादी कभी भी अंबेडकर जी को नहीं माना, अंबेडकर जी की विचारधारा को नहीं माना। तो बताइए सपा कैसे हो सकती है कि क्या नाम है संविधान को बचाने वाली। कांग्रेस पार्टी यही बाबा साहब को हर जगह पे रोकने का काम किया करता था।
तो बताइए ये जो है संविधान कहाँ बचाने के लिए ये आगे आएंगे, बशर्ते बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके उनकी वोटों को कैसे अपने साथ लाना है वो रणनीति अपनाते हैं। जबकि जो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं समाजवादी जो है दलितों की हितैषी है, बहुजनों की हितैषी है, लेकिन किसी भी एंगल से नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो कभी भी दलित हितैषी ना थी ना हो सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के जब शासन काल हुए करते थे यानी समाजवादी के, तो जितने महापुरुषों के नाम से बहन कुमारी मायावती जी ने जिला या गांव या शहर के नाम दिए थे, ये अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उसको बदलने का काम किया गया। तो जब महापुरुषों से उनको नफरत है तो दलित का हितैषी कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों के बहकाव में आकर के कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान सपा के सरकार में हुआ है, वैसा अपमान शायद मतलब कुछ ही सरकार हैं, जैसे 2-3 सरकार चली हैं, लेकिन इनमें इक्का दुक्का है जो सपा बहुजन समाज के लोगों का विरोध किया, नहीं तो विरोध नहीं किया है। समाजवादी ही केवल विरोध किया महापुरुषों का, क्योंकि संत रविदास जी के नाम पे जिला वो बनाया गया था, बहन जी ने बनाया था, उसको बदल दिया था। बाबा साहब के नाम पे बने हो तो उसको बदला गया था, माननीय काशीराम साहब के नाम पे उसको बदला। कई मतलब जो महापुरुष सबके नाम पे जो बने हुए थे गांव या शहर या जिला, उसको बदलने का काम जो किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी की पार्टी ने किया। और आए दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी बहुजनों के हितैषी हैं। वही आज़ाद समाज पार्टी की अगर बात हम करें, वो कहते हैं हम दलितों की हितैषी हैं, महापुरुषों की विचारधारा को हम मानते हैं। अरे भैया, तुम महापुरुषों की विचारधारा कहाँ माने? जो पार्टी जो है महापुरुषों का अपमान किया, उनके नाम पे जो जिला बना था उसको बदलने का जो पार्टी ने किया, आप उसी पार्टी से 2 सीट मांगने गए थे। तो बताइए, आप महापुरुषों की विचारधारा को मान रहे हैं? अभी आज़ाद समाज पार्टी का कहीं कार्यक्रम हुआ है, वहां पर माननीय काशीराम साहब जी का उस बैनर पे फोटो ही मतलब उनका फोटो ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मुलायम सिंह की फोटो उसके अंदर है। अगर ऐसा है तो आज़ाद समाज पार्टी समाज को गुमराह कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। जिसके नाम पे आज़ाद समाज पार्टी बनाती है, वही पार्टी मानवर साहब जी का अपने बैनर पे फोटो तक नहीं लगाती है। तो किस तरीके से बहुजन महापुरुषों का हितैषी आज़ाद समाज पार्टी के लोग या समाजवादी के लोग या जो विरोध में बसपा के वो लोग, ये किसी भी एंगल से नहीं लगते हैं कि ये जो है महापुरुषों की विचारधारा को ये मानने वाले हैं। हमारी बातें भाई कुछ लोगों को बुरा लगती है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैं गलत का विरोध करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन साथियों, अगर देखा जाए, सुना जाए, माना जाए, तो बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम किया है और लोगों को महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया है। और बहन कुमारी मायावती जी की जब सत्ता आया तो बाबा साहब की जो है विचारधारा गांव-गांव तक गया, महापुरुषों की विचारधारा गांव-गांव तक गया। तभी जाकर के हर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा, रविदास जी की प्रतिमा, सम्राट अशोक जी की प्रतिमा, पेरियार लई सिंह की प्रतिमा, मानवर काशीराम साहब जी की कहीं कहीं प्रतिमा लगी हुई है। ये बहन जी के काम से हुआ है। और जो लोग कहते हैं बहन जी ने क्या किया है, अभी लखनऊ का अंबेडकर पार्क देख लो, वहाँ पर जितनी ये गोदी मीडिया वाले चैनल हैं, वहाँ पे अपना न्यूज अपना शूट करते हैं। बड़े बड़े बैनर लगा करके वहाँ पे अपना न्यूज शूट करते हैं बैकग्राउंड के पीछे।
लेकिन अगर वही अंबेडकर पार्क की अच्छाइयाँ बताना हो तो ये जातवादी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बताएगा। लेकिन अगर बहन जी की ऊपर टिप्पणी करना हो तो गोदी मीडिया जो बड़े बाखूबी से करता है, या बसपा के विरोध वाले जो अगर उनके ऊपर टिप्पणी करना तो इतने मतलब वो तौर तरीके से विरोध करेंगे कि लगता है कि उनको मतलब कि लड्डू बट रहा है, चलो हाथ फैला के मांगे खाने के लिए, इस तरीके का वो विरोध करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में जितने काम हुए हैं उस काम को बताना नहीं चाहता। अगर ये गोदी मीडिया बहन जी के कामों को बता दे तो बहन जी ऐसे ही चुनाव जीत सकती हैं। अगर हम बहन जी के कामों का बताएं तो पूरी एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। और जबकि बहन जी के कामों को सबको पता है, हर गांव में पता है कि बहन जी ने जो है कितना अच्छा काम किया। अगर बहन जी ने लखनऊ को किसी ने सजाया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ को सजाया है, नोएडा को सजाया है। और बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार देना था तो बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से मिला। लेकिन जो बाबा साहब कह के गए थे, बहन कुमारी मायावती जी ने उनमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लागू किया। लेकिन जो ये दो कौड़ी के लोग हैं जो छोटे छोटे नए नए संगठन बना के घूम रहे हैं, ये बहन जी के ऊपर आए दिन टिप्पणियाँ करते हैं, फेसबुक पर के आकर के जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे भैया, जोर जोर से चिल्लाने से किसी की अच्छाइयाँ दब थोड़ी नहीं जाएगी। तो साथियों, जो लोग बसपा का विरोध करते हैं उनका काम है विरोध करना, और जो लोग बसपा को सपोर्ट करते हैं उनका काम है सपोर्ट करना। जो लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका काम है किसी और पार्टी को सपोर्ट करना। लेकिन बसपा के अगर काम को लेकर के जनता वोट दे तो बसपा कभी भी चुनाव नहीं हार सकती। केवल ईवीएम का जो ये लोग मतलब जनता खतरा बताती कि ईवीएम बहुत खराब है, यही गड़बड़ी है बस, क्योंकि जनता बताती, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको आगे तक शेयर करें। अगर अच्छा ना लगे तो ना करिए शेयर, अगर अच्छा लगे तो आप लोग आगे तक शेयर करिए।